गैंगस्टर प्रिंस खान से कारोबारी परेशान, कई कारोबारी अब धनबाद छोड़ने का मन बना चुके हैं। दुबई में बैठे प्रिंस खान की नजर धनबाद के व्यापारियों पर। प्रिंस खान और उसके गुर्गे के खिलाफ अब तक 62 मामले दर्ज, सिर्फ बैंक मोड़ थाने में ही 35 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। प्रिंस खान के इशारे पर उसके गुर्गे रंगदारी मांगते हैं। तो देखिए, ये प्रिंस खान और उसके गुर्गे जिस तरह से कारोबारियों को लगातार परेशान कर रहे हैं, अब कई कारोबारी धनबाद छोड़ने का मन बना चुके हैं। और ये पलायन सिर्फ और सिर्फ दहशत की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से कई कारोबारी धनबाद छोड़ने का मन बना चुके हैं। दुबई में बैठा है प्रिंस खान, और लेकिन उसकी नजर धनबाद के व्यापारियों पर है, कारोबारियों पर है। इसके बाद प्रिंस खान और उसके गुर्गे के खिलाफ आपको बता दें कि अब तक 62 मामले दर्ज हैं, और अगर सिर्फ बैंक मोड़ थाने की बात करेंगे तो यहीं पर 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। और अक्सर कारोबारियों को परेशान किया जा रहा है वहां पर, जिससे कारोबारी डरे सहमे हैं, दहशत में हैं, और इसी वजह से अब कई कारोबारी धनबाद छोड़ने का मन बना चुके हैं। सहयोगी अशोक हमारे साथ धनबाद से जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, और जिस तरह से वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, ये आखिरी भी नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों पर अगर हम नजर डालें, अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, तो इन दिनों कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान हैं। लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं, रंगदारी वसूल ले जा रहे हैं उनसे, और जिस विधि व्यवस्था की बात कही जा रही है वो कहीं भी नजर नहीं आ रही, वो लगाम लगता नहीं दिख रहा अपराध पर। और इस वजह से अब कई कारोबारी तो धनबाद छोड़ने का मन बना चुके हैं। अगर ये पलायन बढ़ा तो धनबाद की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अशोक, बिल्कुल, देखिए, धनबाद को कहा जाता है आर्थिक राजधानी, और यहाँ पे जो है बड़े बड़े व्यवसायी यहाँ पर आते हैं। जिस इलाके की बात की जा रही है बैंक मोड़, उस इलाके का पर डे जो है 50 करोड़ टर्नओवर होता है उस इलाके में। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि जिस तरह 62 मामले जो है दर्ज है, और प्रिंस खान है जो दुबई से बैठकर अपना रैकेट चला रहा है, और उसके गुर्गे जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए, एक अहम सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरह 62 मामला दर्ज है जिले में, और 45 अकेले जो है बैंक मोड़ थाने में जो है 35 मामले दर्ज हैं, जिसमें फिरौती का हुआ, रंगदारी का हुआ, हत्या का, 3 तरह का मामला दर्ज है। आए दिन लगातार जिस तरह रंगदारी मांगी जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो गोलगप्पे बेचने वाले व्यापारी होते हैं उनसे भी अब रंगदारी मांगने जाए लगी। तो आप यह कहें कि जिस तरह नए नए मतलब अब जानकारी उसको मिल रही है, वैसे उसे समझ रहा है कि अब हाईवी जो है मुझे अमाउंट रंगदारी के रूप में नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि छोटे छोटे जो ठेला चलाने वाले हैं उनसे भी हम रंगदारी मांगे। तो अब जो है LIC एजेंट वालों से भी रंगदारी मांगी जा रही है। तो सबसे हम आरती यह सवाल है कि सिर्फ धनबाद के व्यापारियों से ही आखिर क्यों रंगदारी मांगी जा रही है? वैसे तो झारखंड में बहुत से व्यापारी हैं, उनसे भी रंगदारी मांगी जा सकती थी, लेकिन वो जो शख्स प्रिंस खान जो है धनबाद को पूरी तरह से कमजोर बना चुका है, और समझ गया है कि यहाँ के व्यापारी पूरी तरह से कमजोर हैं। यही कारण है कि उसका पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। उसके रोज गुर्गे गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां से उसके गुर्गे फिर पैदा हो जा रहे हैं। जो मेजर के नाम से प्रतिदिन मैसेज आते रहता है किसी न किसी व्यापारियों का। अब व्यापारी पूरी तरह से थक चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जो ये आपको रिटेन FIR है 62 को, कहीं ना कहीं हमेशा कहें कि 100 से पार लोगों को धमकी आ चुका है, लेकिन डर के मारे कोई थाना नहीं जाना चाहता है। उनको पता है कि हम थाने में जाएंगे, FIR दर्ज होगा, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये भी सामने आ रहा है कि पुलिस किसी प्रकार का कोई एक्शन अभी तक प्रिंस खान पर नहीं की है, जबकि उसके लिए प्रयास, पुलिस का कहना है कि उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि दुबई में छुपा हुआ है, दुबई से उसे धनबाद बुलाया जाए। उसके लिए भारत सरकार से भी बात की गई है, भारत सरकार भी अन्य दुबई के गवर्नमेंट से कहा है कि बात कर रही है। तो लेकिन अब कैसी बात हो रही है, कैसे समझौता हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कि जिस तरह आज धनबाद पूरी तरह से जल रहा है, और धनबाद जो है पूरी तरह से जो है आज यहाँ के व्यवसायी हैं अन्य जगह पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए लगातार धरना प्रदर्शन भी उनके द्वारा कई बार किया गया, कई बार बाजारों को बंद भी किया गया, कई बार जो है जुलूस निकालकर एक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वो पूरी तरह से थक चुके हैं। उनको पता है कि हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, इससे बेहतर है कि यहाँ से हम लोग पूरी तरह से पलायन करके अन्य प्रदेशों में जाके अपना रोजगार करें। आरती।
बिल्कुल, ये अजीब सी स्थिति अब बन रही है। और देखिए, इसे लेकर जब विधि व्यवस्था की बात उठी थी पिछले कुछ दिनों में, देखिए पिछले महीने की बात कर ले तो कई वारदात सामने आई थी अशोक, और उसके बाद एसएसपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ये कहा था कि मॉनिटरिंग हो रही है, विधि व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षा दी जा रही है, व्यापारियों को, कारोबारियों को और अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। और इसी बीच कई मेजर नाम के कई चेहरे थे, उन्हें सलाखों के पीछे डाला भी गया। बावजूद इसके मामले थम नहीं रहे, तो सवाल तो पुलिस पे उठना लाजमी है अशोक। बिल्कुल, देखिए वो स्वाभाविक है कि देखिए पुलिस उसके लिए, एसएसपी ने उसके लिए एक टीम भी गठित कर दी है, जिसमें ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी मौजूद हैं। एक टीम गठित किया गया अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन स्वयं पैदा हो जाते हैं। साफ तौर पर देखिए, लोगों को आपने देखा कि जिस तरह व्यापारियों ने आंदोलन किया था, वो साफ तौर पर कहा था कि हमको अब इस तरह की कानून नहीं चाहिए, हमें जो है यूपी की तरह कानून चाहिए कि ताकि तुरंत एक्शन करो, अपराधियों के खिलाफ एक्शन करो। तो यानी अब देखिए प्रिंस खान का यहाँ कोई फायदा नहीं रहता है। कई बार कुर्की जब्ती किया गया, नोटिस चिपकाया गया कि तुम हाजिर हो जाओ, उसके बाद ही पुलिस कुर्की जब्ती की, लेकिन कोई उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए दुबई में जिस तरह प्रिंस खान को शह मिल रहा है कि एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि वहां से जो है किस तरह आपको गैंग यहाँ पर चला रहा है। बार बार पुलिस कह रही है कि हम जो है कॉल को डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बार बार नंबर चेंजिंग करके इंटरनेट कॉलिंग से आ रहा है, लोगों को, लोग बात कर रहे हैं। लोगों को साफ तौर पर कहा जाता है कि हमको आप रंगदारी नहीं दीजिएगा तो हम सीधा आपके ऊपर हमला बोलेंगे, हम आपका हो सकता है फिरौती के लिए अपहरण कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। साफ चेतावनी दिया जाता है और इसकी जानकारी थाने को भी दी जाती है। थाना तो कार्रवाई करने की बात कहती है लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाते। कार्रवाई ऐसे लोगों पर करती है, एक तरह का देखिए यहाँ बिजनेस हो गया है। जो आप जितने भी पकड़े गए अपराधी वो 10,000 5,000 के लिए काम करते हैं। एक तरह प्रिंस खान ने क्या किया है कि एक रोजगार दे रखा है कि अगर तुमको कहीं से पैसा लाना है, अगर किसी को मरना है तो हम 5 से 10 रुपया देंगे, तुम मेरे लिए काम करो, हम तुमको उतना पैसा दे देंगे। इतना काफी यहाँ पर बेरोजगारी को जो है, जो लोग अच्छे जगह पर जाने की जगह, मतलब कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं अशोक कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि पुलिस बहुत जल्द कोई बड़ा और ठोस पहल करे, जिससे कारोबारियों का पलायन रुके, उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, धनबाद में कई कारोबारी अब जिले को छोड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि प्रिंस खान और उसके गुर्गे लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा देखिए, अब तक 60 से ज्यादा मामले प्रिंस खान के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, उनमें तो 32 मामले, 30 से ज्यादा मामले आप देखिए सिर्फ बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस कदर कारोबारी वहां पर परेशान हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।